नमस्कार, हिमालयन अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल जामवाल। डुग्गू है कौन? क्या आप उसे जानते हैं? सच में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम मिलवाने वाले हैं। एक उम्दा डांसर, एक उम्दा सिंगर, एक्टर, मॉडल और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खूबियां उसमें है। तो आखिर डुग्गू है कौन? बताएं आपको, मिलवाएं आपको। तो चलिए मिलवाते हैं आपको डुग्गू से। बहुत बहुत स्वागत आपका डुग्गू जी। नमस्कार सर। डुग्गू तो सारे नाम से आपको जानते हैं, लेकिन असली नाम इनका वर्षा शर्मा है और साथ में इनका जो छोटा नाम है वो है डुग्गू। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि इनका नाम डुग्गू क्यों पड़ा और कौन कौन इन्हें डुग्गू के नाम से बुलाता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और शिमला आप आए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत। और डुग्गू आखिर क्यों बुलाते हैं, इसके पीछे बहुत ही रोचक तथ्य होने वाले हैं, वो क्या है? सर डुग्गू मेरे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा घर में सब मेरे को प्यार से निक नेम रखा है, छोटा प्यार से बुलाते हैं डुग्गू। तो ये मेरा शॉर्ट नेम है छोटा, जिसको डुग्गू के नेम से मुझे घर पे सब बुलाते हैं। और कौन कौन डुग्गू के नाम से जानता है? मैक्सिमम तो नहीं जानते नहीं है, पर मेरे फैमिली वाले उनको सबको पता है, या मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो हमेशा नंबर सेव करते तो वो पहले यही पूछते हैं कि डुग्गू कौन है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स, सब सर्कल में सबको पता है कि इसका निकनेम डुग्गू है। तो मैंने सही क्वेश्चन पूछा कि डुग्गू कौन है। तो इस लाइव के माध्यम से जो डुग्गू को नहीं जानते हैं, डुग्गू क्यों नाम पड़ा है, ये भली भांति उनको जानकारी हो जाएगी कि डुग्गू क्यों नाम पड़ा है। तो चलिए बच्चा, शुरुआत करते हैं। मेरा प्रश्न सबसे पहले आपसे ये है कि आप बिलासपुर ज़िला से आते हैं, मेरा ज़िला भी बिलासपुर है और खूब नाम आप बिलासपुर ज़िले का आप कर रहे हो। और आप जहाँ तक जानकारी है और आपने हमें बताया है कि आपको बचपन से डांस का, सिंगिंग का, मॉडलिंग का बहुत शौक़ है। तो आखिर ये शौक़ लगा कैसे और इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन रहे? सर मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि डांस मेरे को बचपन से, जब मैं 4th-5th क्लास में थी तो उस टाइम दूरदर्शन टीवी होता था, उसमें जैसे क्लासिकल के कुछ कथक के वो आते थे एपिसोड्स में, कुछ जो नृत्य डांस वगैरह उसमें बताते थे। तो उससे मेरे को धीरे धीरे, जैसे टीवी पे हम देखते थे चीज़ें, तो धीरे धीरे वहाँ से मेरा थोड़ा शौक बढ़ना शुरू हुआ कि डांस में जाना है मुझे। थोड़ा मतलब वो हुआ कि घर वाले भी सपोर्ट करते थे कि हाँ बेटा कोई बात नहीं अगर आपने डांस, पर हाँ स्टार्टिंग में ये होता है कि दिक्कत ये आती है कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। बाद में धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई तो टीवी पे एक माधुरी दीक्षित मैम है, उनको कौन नहीं जानता, जो बहुत ही फेमस हैं, उनको सब जानते हैं। तो उन्हीं को मैंने देखा था, तो उनका डांस देख के मुझे, मेरी वो प्रेरणा मिली थी उनसे मुझे डांस सीखने की। और मैं 4th-5th क्लास से डांस कर रही हूँ। और कॉलेज में भी हमने जितने भी मतलब कॉलेज में इवेंट होते थे या कोई भी पार्टिसिपेशन, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन होता, तो मैं कभी कोई कंपटीशन मैंने छोड़ा नहीं है, चाहे वो डांस का हो गया, ड्राइंग का हो गया, मॉडलिंग का हो गया, किसी भी, सारे मतलब जितने भी कंपटीशन होते थे उनमें सभी में पार्टिसिपेट करती थी। और मेरी फैमिली वालों ने भी मुझे इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि एक लड़की के लिए इस फील्ड में आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम में अगर लड़कियों को अगर सर देखा जाए तो इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता, पीछे की तरफ उनको हटाने की कोशिश की जाती है। परंतु मेरी फैमिली वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से मैंने आगे इतने सारे इवेंट किए हैं। देवभूमि हिम कला मंच के साथ मैं जुड़ी हूँ, उनका भी, देव सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसमें भी हमारा एक पहाड़ी उत्सव हुआ था, तो उसमें भी मैं फर्स्ट रनर अप रही थी। और भी मैंने कई शोज़, जैसे मॉडलिंग के शोज़ मैंने टाइटल विन किए। मैं मिस व्यासपुर 2023 की भी विनर रह चुकी हूँ।
साथ ही साथ बेस्ट टैलेंट शो हुआ था डांस का, जो हुआ था पंजाब में, तो वो भी मैंने विन किया था। और भी कई शोज है जिसमें एज अ जूरी मेंबर, एज अ कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया है, और अभी फिलहाल में जो है वो देवभूमि हिमकला मंच के साथ जुड़ी हुई हूँ। क्या बात है, एक ही सांस में पूरी उपलब्धियां आपने गिना दी, और अभी हमने क्वेश्चन तो एक ही पूछा। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखने वाले हैं, सबसे पहले तो मेरा और वर्षा का यही आग्रह रहेगा, डुग्गू का स्पेशली, कि आप इस लाइव कार्यक्रम को शेयर करें, कमेंट करें, आपको किस तरह से लग रहा है डुग्गू के साथ मिलना, ये अवश्य आप बताएं। तो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं डुग्गू, कि डुग्गू का नाम तो आपने बता ही दिया, किसने रखा था ये नहीं बताया। और दूसरी बात ये है कि दूसरा सवाल ये रहेगा कि बचपन में आपने जो बोला कि लड़कियों को जो है सभी स्पोर्ट नहीं करते हैं, आपको भरपूर जो है स्पोर्ट जो है आपके पेरेंट्स का मिला, आपके भाई बहन का मिला। तो अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन कौन आपकी फैमिली में है, और डुग्गू नाम सबसे पहले किसने रखा था? सर ये मैंने खुद ही रखा था। मेरे मम्मा मुझे प्यार से बुलाते थे, वो शॉर्ट नेम, छोटे छोटे बिल्लू, या मतलब ऐसे ऐसे कुछ बोलते रहते थे। एक नया नाम बिल्लू। सर मम्मा प्यार से बोलते थे बिल्ली, ये मतलब डुग्गू, ऐसे प्यार से बुलाते रहते थे, तो डुग्गू नेम ही रखा है सर। और दूसरी बात सर, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी, मेरा भाई, हम 5 भाई बहन हैं, 4 सिस्टर है, एक मेरा छोटा ब्रदर है। जो ब्रदर है मेरा वो बैंक में जॉब करता है, और जो मेरी बड़ी 3 सिस्टर है उनकी मैरिज हो गई है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, मेरी जो प्रेरणा जो एक रही है वो स्टार्टिंग से ही मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है, जिनका नाम संतोष है, तो वो सिंगिंग करते हैं। और वो जब मैं छोटी थी तो मैं उनको भी मैंने बहुत देखा है कि वो सिंगिंग में बहुत ज्यादा उनकी रुचि थी, बट छोटी एज में उनकी शादी होगी, तो उस चीज की वजह से वो कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म होगी, मतलब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए इस चीज को। ज़रूर, अगर वो लाइव को देख रहे होंगे उन तक ये बात ज़रूर पहुंचेगी। कहीं ना कहीं मन में एक बात रह जाती है कि अगर आपके सिस्टर वो चीज़ पूरा नहीं कर पाए हैं, आप उस चीज़ को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप डांस में ज़्यादा रुचि रखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप सिखाते रहते हैं, हर जगह आप जाते हैं, मतलब अपनी तरफ से जी जान लगा देते हैं अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो मतलब जैसे आपने सिस्टर से सीखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका मार्गदर्शन उन्होंने किया है, आपके भाई, आपके माता पिता। और मतलब शुरू में आपको कोई प्रथम इस तरह से याद है कि जब पहला आपको कोई अवार्ड मिला था स्कूल लेवल पर या उससे अगले लेवल, कुछ याद है? कुछ यादगार लम्हे कैसा महसूस हुआ था? सर स्कूल टाइम में एक टीचर होते थे हमारे, अरुणा मौदगिल। हाँ, तो वो मैम ऐसे थे कि उन्होंने मेरा डांस देखा। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी सर, सिर्फ इतना था कि बस डांस करना है। तो मैम ने, मुझे नहीं पता कि मैम को मेरे अंदर क्या खूबी उस चीज को लेके दिखी। मैम मेरे को हमेशा बोलते थे कि बेटा आप डांस करते हो, इस चीज को आगे कंटिन्यू रखना हमेशा। और स्कूल में बहुत से प्रतियोगिताएं भी हुई, उनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो उस टाइम सर हम छोटे छोटे थे तो ट्रॉफी नहीं मिलती थी उस टाइम, उसमें कॉपी, पेंसिल, रबड़, ये चीजें मिलती थी, हम बड़े खुश होते थे। फिर धीरे धीरे जैसे आगे मतलब हम +1 +2 में गए, तो स्कूल में भी हम डांस के इवेंट होते थे, जैसे कल्चर एनुअल फंक्शन होता था स्कूल का, तो उसमें भी मैं ट्रॉफियां मिलती थी। तो बहुत से ऐसे ट्रॉफियां जिसमें मैंने जो प्रथम स्थान हासिल किया था, तो धीरे धीरे उस चीज को लेके सर और ज्यादा पैशन बढ़ना शुरू हुआ कि नहीं कुछ करना है। फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में सर मीना मैम होते थे हमारे, एक आई थिंक सब उनको जानते ही हैं, बिलासपुर के बहुत फेमस मैम है वो, जिनको सब जानते ही हैं। तो उन्होंने हमें फोक डांस सिखाया है, और हम 2017 में नेशनल लगाने गए थे हरियाणा फोक डांस में। उसके बाद बीएड करने लगी सर, तो बीएड में भी मतलब जितना भी मैंने पार्टिसिपेट किया है ना सर डांस में, मतलब हर उसमें मैं फर्स्ट ही मेरी पोजीशन रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम फर्स्ट उसी पे ही खड़े किए हैं आपको कि फर्स्ट पे आप रहे, हम नीचे खड़े हुए हैं इस वजह से। और देखिए, तो ये डुग्गू से हमारी बातचीत का सिलसिला चला हुआ है, और इन्होंने कोई भी ऐसा कोई इवेंट, कोई ऐसा जिसको कह सकते हैं, चाहे खेलों में भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा, डांस में आपने, कल्चरल इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, तो मतलब प्रथम स्थान ही प्राप्त किया आपने।
तो शुरू से ही एंथुज़म जो है आप में कूट कूट कर भरा पड़ा है, और बहुत सारी ऐसी, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर काफ़ी चला है, और 2000 कोरोना काल जब ये शुरू हुआ था तब लोग ज़्यादा एक्टिव उस समय हो गए थे, हालांकि उससे पहले सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था। तो किस तरह से आपने कोरोना काल के समय में, कोरोना काल जो चला, तो उस समय आपने क्या किया, किस तरह से अपने शौक़ को आपने पूरा किया, और क्या क्या परेशानियां उस समय आई? सर कोरोना का समय तो वैसे बहुत ज़्यादा मतलब वो रहा है, मतलब सबके लिए ही, अगर हम उस टाइम को अगर याद करते हैं तो बहुत से लोग अपने फैमिली को जिन्होंने खो दिया। तो हमारे मतलब मेरी फैमिली भी, मेरे पापा भी कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। तो उस टाइम पापा की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे पापा जो है, मैं अपने घर में सिस्टर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे पापा किसी और से इतना क्लोज नहीं है जितना मेरे से हैं। इवन तक जब बीमार हुए पापा मेरे, तो खाना तक किसी के हाथों से नहीं खाया, मैंने जबरदस्ती उनको खाना खिलाया उस टाइम पे भी। तो वो टाइम सर एक ऐसा था कि सब लोगों के लिए बहुत दुखदाई रहा है, जिन्होंने अपने परिवार, अपने कईयों ने अपने माँ बाप खो दिए, बहन भाई, बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई है उस टाइम पे भी। और उस टाइम सोशल मीडिया एक तरह से जो है एक्टिव हुआ, ज्यादा लोग उस चीज में जुड़े, अपने घर के साथ जो हर टाइम अपने कामों में बिजी रहते हैं, एक अपनी फैमिली के साथ बैठ, मतलब एक चीज होती है कि अपनी फैमिली की अहमियत हमें पता चली कि लोगों में अपने काम में के लिए व्यस्त रहते हैं, कभी ये काम वो काम, सारी चीजों में बिजी रहते हैं। तो वही है कि उसमें उस टाइम लोगों ने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कि बाकी लोग बाहर घूमना, ये वो सारी चीजें। और दूसरी सर एक चीज हमें जो सीखने को मिली है, इंसान का सर भरोसा नहीं है एक पल का नहीं, किसी भी वक्त कभी भी इंसान जो है इस दुनिया छोड़ के जा सकता है। और हमारी प्रकृति से खिलवाड़ करना जो लोग कर रहे हैं, उसी की वजह से ये सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। और सर मैंने भी कोरोना काल में मतलब सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना स्टार्ट किया। तो उस टाइम रील्स वगैरह बनानी, वीडियो देखते थे हम, वो एडिटिंग कैसे कैसे चीज़ें करते, नई नई चीज़ें बनाना, वो सारी चीज़ें सर हमने कोरोना काल में सीखी थी। बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस कोरोना काल में लोगों के साथ हुए हैं। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया भी है, बहुत से लोगों ने ज़मीन पर जुड़कर अनेक कार्य करने भी सीखे हैं, और बहुत से लोगों को हम आपको मिलवा भी चुके हैं। तो देखिए, आपने बताया कि आपके सिस्टर सिंगिंग का शौक़ रखते थे, अभी शादी उनकी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो शौक़ अधूरे रह गए हैं। तो आपने उन्हीं के शौक़ को पूरा करने के लिए गाना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको गाना सुनाते थे तो उस समय आपको कैसा महसूस होता था, और कोई गाना आपको उनका याद है, या कोई अपनी जो आप बिलासपुर से हैं, कहलूर रियासत से आप आते हैं, तो वहाँ का कोई इस तरह से कोई पसंदीदा गाना और बहुत ही फेमस रहा हो? सर वैसे तो बिलासपुर के बहुत गाने हैं जो फेमस है, पर एक गाना है जो बिलासपुर के ऊपर बना है। जब हमारा जो बिलासपुर है, भाखड़ा बांध जब बाढ़ आई थी तो वो बह गया था, तो दोबारा फिर वो गोविंद सागर झील बनी है उसकी वजह से। तो वहाँ का मेरे को एक छोटा सा गाना याद है जो हम फोक डांस में गाते हैं। धौले रे रारा चालो को ब्याई कुलवे ते आया, धौले रे रारा चालो को ब्याई कुलवे ते आया, राजे रे बेड़े लोके जश्न मनाया, धौले रे रारा चालो को ब्याई कुलवे ते आया, धौले रे रारा चालो को ब्याई कुलवे ते आया। एक और गाना है सर इसका, अभी मुझे इसके बोल बहुत अच्छा आप गाते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आप गाते बहुत अच्छा हो। डुग्गू में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आपने नोटिस किया क्या? नोटिस करिए और शेयर करिए इस चीज़ को, कमेंट भी करिए। तो और दूसरा गाना सर मेरे को उसकी वर्डिंग अभी थोड़ा याद नहीं आ रही है। एक बहुत ही फेमस गाना है बिलासपुर का, गमरी देवी जी ने गाया, स्वर्गीय गमरी देवी जी ने गाया था, तो वो गाना याद होगा आपको? हाँ जी सर।
तो सुना दीजिए। है सर, थोड़ी सी लाइनें गाऊंगी मैं। जी। खाना पीना आनंद लैनी हो गंबरी, खाना पीना आनंद लैनी हो, खाना पीना आनंद लैनी हो गंबरी, खाना पीना आनंद लैनी हो। नचने जो नची गई बंदलेरी गंबरी, नचने जो नची गई बंदलेरी गंबरी, होठल की बजाई गया संता हो गंबरी, खाना पीना आनंद लेनी हो, खाना पीना आनंद लेनी हो गंबरी, खाना पीना आनंद लेनी हो। क्या बात है वर्षा जी, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत सी प्रतिभाएं आप में छुपी हुई हैं और बच्चों को सिखाने का आप कार्य कर रहे हो। जब भी मैं फॉलो करता हूं आपको, आपके पेज को फॉलो करता हूं और आप भी हिमालयन अपडेट को फॉलो करते हैं, तो मैंने देखा है कि आप समय कैसे निकाल लेते हैं, इतनी व्यस्त आप रहते हो, पढ़ते भी हो, आपने मास्टर्स किया है हिंदी में, एमए किया है हिंदी में, बीएड आप कर चुके हो, तो मतलब आगे क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो, शौक डिफरेंट वैरायटीज़ के आप शौक रखते हो, इसको ये कह सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा है आपके अंदर। तो आगे आपकी जो मन की इच्छा होती है कि मैं ये वास्तव में करना चाहती हूँ। सर मैं एक डांस टीचर बनना चाहती हूँ। मैं मतलब मेरा ये था कि मुझे बहुत से डांसर को देख के मन में ये आया कि मुझे भी डांस टीचर बनना है। डांस धीरे धीरे सीखा, मतलब सीखा क्या सर, यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखते थे हम, रील्स देखते थे डांस की, तो सर वहीं से मैंने डांस सीखा है। बचपन से मेरे को सर ये कभी मतलब ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं था सर कि मैं डांस किसी से सीखूं, मतलब धीरे धीरे खुद ही जो ये सारी चीज़ें सर धीरे धीरे खुद ही सीखी है। क्या बात है। तो आप वर्षा की बातें सुन रहे हैं, डुगू की बातें सुन रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग कमेंट कर रहे होंगे या बाद में इस चीज़ को देखेंगे, तो आप इस बच्ची का हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तो मतलब डांस टीचर बनना चाहते हैं, कुछ एकेडमी इस तरह से खोलना चाहते हैं या कुछ और स्कूल या कुछ इस तरह से करना चाहते हो, थोड़ा सा इसके बारे में। सर वैसे अभी हम हाल ही में जो है बहुत से स्कूल्स हैं जिनमें हम बच्चों को डांस सिखाते हैं। मैं मॉडलिंग, थिएटर, डांस, ये मतलब तीनों चीज़ें ही करती हूँ साथ में। हमारा मॉडलिंग के भी शोज होते हैं और डांस के भी, स्कूल में जितने कल्चर इवेंट्स होते हैं वो भी हम करवाते हैं, बच्चों को प्ले करवाते हैं। डांस में अलग अलग कैटेगरी, जैसे पंजाबी डांस हो गया, फोक डांस हो गया और अपना पहाड़ी डांस हो गया, वो सारी चीज़ें हम स्कूल्स में करवाते हैं सर। अच्छा, तो अभी जैसे आपने कहा, तो आपको अभी अवार्ड भी बहुत सारे मिले हैं। देवभूमि हिमकला मंच की अगर बात करें, वहाँ पे आपको 3 अवार्ड मिले हैं रिसेंटली, और आज आप शिमला आए हो। हमने खबर लगाई थी कि 25 तारीख को वर्षा को जो है, बिलासपुर की बेटी जो है, उसको अवार्ड मिलने वाला है। कौन सा अवार्ड है? सर देवभूमि अचीवर अवार्ड्स है, जो कि विशाल इवेंट गुरु द्वारा एक शो करवाया जा रहा है, समारोह है वो भी। तो इसमें शान शिमला भी करवाया, शान शिमला, और साथ में देवभूमि हिमाचल अचीवर अवार्ड्स है, तो जिसमें मेरे को राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जो है मैं शिमला आई थी, तो उस टाइम हमारा देवभूमि हिमकला मंच शिखर सम्मेलन था, तो उसमें मेरे को कल्चर प्रमोटर अवार्ड और स्टार ऑफ देवभूमि अवार्ड मिला। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको कि मैं अपनी बिलासपुर की संस्कृति को जो है वो प्रमोट कर रही हूँ, अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज, वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, खान पान हो गया। बिलासपुर ये कुछ हुई है सटराला जाए एक था। हाँ जी सर है। हाँ जी क्या सुनना चाहे बिलासपुर, तो मैं भी बिलासपुर था ना, तो सोनी करने से आई है काम। सर इसके बारे में मेरे को भी उतना वो नहीं है, पता नहीं है। नहीं बिलासपुरी भाषा च क्या गला है तियां जे ओथरी से बोली, ओथरी से कल्चर आ, अलग अलग चीज़ें हुई है ना। अपने बिलासपुरी च तुम जानते होने उस साइडा च हूँ बिलासपुरी बोलने लगी है, वही करने तुम समझी लियो गल्ला जो, ते तुसें तियां गल करते रहो, लाइव बच गल करते हैं। देखो जी अहम एक वीडियो देखी है, भाभी भी उन्हें लाई रहा, भाभी जरा करे दी, फलाना करे दी, तो वो कल्चर प्रमोट ही है एक तरह से, और साथ में ज़मीन से जुड़े रहने का एक जज्बा। बीच में अब हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समझ लेना चाहिए कि भाई ये जो है काम करती है लड़की,
खेतों में भी काम करती है, डांस भी करती है, एक्टिंग भी करती है, मॉडलिंग भी करती है, बहुत सारी चीज़ें ये लड़की करती है। तो अपनी बिलासपुरी से कुछ बोलना चाहें? सर मैं सभी जुड़े बोलना चाहूँगी कि ਜਿਹੜੀ हरी अपनी संस्कृति अपनी बोली ते सब बोलने च शर्म नहीं करनी चाहिए सर। आए बाहर जाते कोई और हिंदी च गलांदा इंग्लिश च नहीं गलांदा, अस समझ नहीं आंदे भी क्या लगी रहा गलाने, इंग्लिश च गलांगे खासकर आह सही अगर उनके बंदे तो ना तो समझ नहीं आना नहीं भी क्या बोली करते। नॉर्मल सर पल्लवी है, सबको सब जानते हैं उसको, देवभूमि हिम कला मंच के साथ वो जुड़ी है, अपनी कुलवी बोली को वो प्रमोट कर रही है। उसी तरह मैं भी सर अपनी जो जेडी बिलासपुर बोली थी सब प्रमोट करी कर दी अपने बिलासपुर के बारे च लोगों भी बिलासपुर दी केड़ी फेमस चीज़ें या मंदिर है बंदलाधारी कौन नहीं जानता सर, बहुत लोग है, गोविंद सागर झीली सब जाने है सर, तीनों चीज़ें जो धौलरा मंदिर भी सर, नारसिंह बज्जे जी का मंदिर, तीसरी कहानी भी सर, बहुत से लोग सर मैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। जो धौलरा मंदिर में नारसिंह बज्जिया जी हैं उनकी भी एक स्टोरी है, वो यहाँ के नहीं है, वो कुल्लू से आए हैं अपनी पोती के साथ। अच्छा। जो रानी थे उनके साथ आए थे वो। अच्छा जी। जो यहाँ के राजा थे उनका विवाह हुआ था वहाँ पे रानी के साथ। मेरे को भी नाम उन रानी का नाम मेरे को ध्यान नहीं है, पर आनंद चंद जी थे शायद, उनके साथ वो वहाँ से आए थे। बजिया जी हैं वहाँ के सभी, बिलासपुर का जो जिला है सभी आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं, हमारे भी कुल देवता हैं और आप सभी के भी वहाँ पे हैं। और बिलासपुर की जो बोली है, बिलासपुर का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा आप दिखाते हैं जब आप जाते हो। और क्या ये झलक हमें आपके आने वाले जो इवेंट हैं या आपकी कुछ झलक है संस्कृति की या मॉडलिंग में है या आगे जो आप करना चाहते हैं उसमें दिखेगी? यस सर, हमारी तो सर यही कोशिश रहेगी कि जो हमारा अपनी जो प्राचीन जो संस्कृति है, जो प्राचीन बोली, ये जो सारी चीजें हैं, इनको हम आगे लाने की हमारी ये पहल है। इसीलिए सर हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी बोली को, अपने कल्चर जो हमारा है वो कहीं ना कहीं चीजें सर, सारी चीजें खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो हमारा ये एक प्रयास है और देवभूमि, मैं खासकर उनका भी, देव सर का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये मंच बनाया है। इतने सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और पहाड़ी एक उत्सव हुआ था जिसमें हमें इंट्रोडक्शन ही अपनी बोली में देना था सर। क्या बात कि अपनी जो कल्चर हमारी बोली है, हमें मतलब चिड़ी हरी बोली आए तित्ते ची जवाब देना था, जेड़ा जजे यहाँ पे पूछना था, मतलब जो आगे बैठे थे उन्होंने जो हमसे पूछना था, हमने वो अपनी पहाड़ी बोली में ही बोलना था, रिप्रेजेंट करना था। तो सर मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने सर बहुत सारे इवेंट देखे हैं, बहुत सारे मॉडलिंग के शोज भी देखे और ट्रेडिशनल राउंड भी होते हैं, पर उसमें एक जो हमारा अपना बोली है ना, अगर गलती से अगर वो चीज़ अपनी बोली में हम कुछ बोल देते हैं ना तो उसका नंबर काट देते हैं सर वो। जबकि ये चीज़ सर आगे हमें लानी चाहिए, हमारी जो अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उस चीज़ से शर्म करनी चाहिए। हम जब छोटे होते थे सर, मेरे दादाजी थे, तो मेरे दादा वगैरह 7 भाई थे, तो मेरे दादू थे, तो वो जॉब नहीं करते थे, बाकी सबकी कुछ ना कुछ जॉब में वो लगे थे। तो मेरे दादू थे वो सिर्फ खेती बाड़ी का काम करते थे। तो हमें याद है सर, हम वो गुच्छियाँ नहीं होती सर, पालक पनीर, वो ऐसे आलू वगैरह वो सारे लगाते, तो वो ऐसे ना छोटे छोटे टोकरू जैसे देते थे, दादू जाओ बेचो, वो लेके जाते थे सर। हम तो हमें वो जब हम टाइम याद करते हैं और अब के टाइम में सब दिन रात का फर्क है। तो हमारी संस्कृति जो धीरे जो है खत्म हो रही है, जबकि हमें उसको सर बचाना, अगर हम ही उस चीज को नहीं बचाएंगे तो सर तो कौन बचाएगा? हम तब किसी को कुछ बता सकते हैं जब हमें खुद उस चीज की नॉलेज हो। क्या बात है, क्या बात है। आप एक रोल मॉडल बनने की ओर अग्रसर हो। बहुत से जो संस्थान हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, वो आपको प्रमोट भी कर रहे हैं और जिसको कह सकते हैं कि आप जो संस्कृति को आगे ला रहे हैं। अब आपको रिकग्नाइजेशन एक मिलना कि हाँ भाई आपको वहाँ से प्रोत्साहन मिला और आगे और तो रिवॉर्ड एक्चुअल में उसे ही कहते हैं। अच्छा चलो, अब आपकी बहन एक सिंगिंग करना चाहते हैं लेकिन जल्दी उनकी शादी, आपके भाई भी गाते हैं? हाँ जी सर। ये सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए कि आप तीनों ही गा रहे हैं। मम्मा तो नहीं गाते आपके? मम्मा भी गाते हैं सबसे ज्यादा। तो ये सर बोलते हैं ना कि दादा परदादा से, मेरे बुजुर्गों से हमें चीजें मिलती, तो मेरे दादी मेरी जो दादी हैं पूरे गांव में इकलौती ऐसी है जो कि सर आज भी खेतों का काम करते, सारी चीज, सारे जंगल जाना, घास काटना, सारी चीजें करते हैं। बाकी मैंने और कोई बुजुर्ग ऐसे देखा नहीं है। और मेरी दादी शादी ब्याह कहीं भी कुछ भी हो, उनसे जितने मर्जी गाने गवा लो, कोड़ियां को है सब कुछ सर, जितने मर्जी उनसे गवा लो सर। उन्हीं से हमें चीजें कहीं ना मिलेंगी कि वो गाते रहते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो वर्षा, कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो आपको याद हों और अभी मेमोराइज इस तरह से हों, कुछ अनछुए पहलू आपकी ज़िंदगी के, कुछ ऐसे पल जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं? सर मेरे दादी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि मेरे जो दादी हैं उन्होंने बहुत, बोलते हैं ना, औखा टाइम कट्टी रहा भी। वो अकेले थे, 3 बच्चे थे, 3 बच्चों को संभालना, वो भी बिना किसी, कोई जॉब नहीं, दादू कोई जॉब नहीं करते थे, बच्चों को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना। मेरे पापा भी ट्रक ड्राइवर हैं, मेरे पापा भी चाचू हैं, वो यहाँ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। तो जो मेरे दादी हैं, कहीं ना कहीं हमें अपनी दादी से बहुत सी चीज़ें सीखने को। मेरी दादी की सर एक मतलब छोटी सी बात है जो मेरे को हमेशा याद रहती है कि जब भी कभी हम दादी के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो सर दादी का कहना हमेशा यही रहता है कि जो भी अपनी मतलब बेटा, कभी जैसे आपकी आगे आप शादी करके किसी घर में जाओगे तो बोलते हैं बड़े बुजुर्गों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, कि बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग अगर आपके साथ नहीं तो आपको कोई संभालने वाला, कोई बताने वाला नहीं होता। तो मेरी दादी ने ही हमें बहुत से पुराने अपने कल्चर के बारे में, और हमें जो हमारा पेज है देवभूमि हिमकला मंच में, उसमें भी एक वीडियो डाली है सर ने, मेरे दादी के साथ बातचीत की है, वो आप लोग ज़रूर देखना। तो उसमें दादी ने अपने पुराने टाइम के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, और हमारे गाँव का नाम, हमारे गांव के नाम की भी एक स्टोरी है। जो हमारा गांव है साई फरड़ा बोलते हैं वैसे, तो उसकी भी एक स्टोरी है कि उसका नाम क्यों वैसा पड़ा है। हमारे पास समय बहुत है बात करने का, डुग्गू की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, और आपको एक डुग्गू को एक सरप्राइजली, जिसको सरप्राइजली हमने आपके सामने ला दिया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं हम डुग्गू के साथ जो हैं वो सरप्राइजली ही करेंगे। कुछ समय दीजिए, हम बिल्कुल देखिए आपको कुछ समय बाद डुग्गू की वीडियो जो है यहाँ पर भी दिखेंगी। और हम ये चाहते हैं कि जो जिस तरह से ये डुग्गू कल्चर जो प्रमोट अपना बिलासपुरी कर रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी डुग्गू का साथ दें, और हम भी देने की कोशिश करेंगे जितना हमारे से हो पाएगा। और कहीं ना कहीं ये लड़की बहुत मेहनती है, तो आप इसे प्रोत्साहन दें, इसे रिकग्नाइज़ करें, इसकी जो कार्य ये कर रही है उसको रिकग्नाइज़ करें। डुग्गू, एक चलते चलते एक हम संदेश जो है, आजकल का जो युवा, आपसे छोटे, आपके बराबर के, आपके बड़े, संदेश सबके लिए होता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं सभी से, जितनी भी आज की युवा पीढ़ी है या बड़े बुजुर्ग हैं या पेरेंट्स है, सबको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी सर, कि आपका बच्चा अगर कोई काम करना चाह रहा है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। अगर वो गलत कर रहा है तो आप रोकिए, पर अगर बच्चा आपका सही रास्ते पे जा रहा है या कोई अपनी फील्ड का कोई काम करना चाहता है तो उसको रोको मत, क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, वो चीज़ खत्म हो चुकी है सर, कि बच्चे, पेरेंट्स थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, बच्चे अपनी बात पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते। तो बच्चों को भी पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी जो कम्युनिकेशन, जो सर दूरियां बढ़ रही है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी सर, और जो बच्चा है वो भी अपनी बात रख पाएगा, और जो पेरेंट्स है वो भी अपनी बात बच्चों तक रख पाएंगे, और दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा, हमारे साथ, डुग्गू हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थी डुग्गू वर्षा, जिसके साथ हम चर्चा आज कर रहे थे। और आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, बहुत सी ऐसे अवार्ड, बहुत सी ऐसी जिसको कह सकते हैं कि कल्चर जो प्रमोट करने की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, और एक नया ही अलग जो है जगा रखा है। और आप भी इस बच्ची को अवश्य प्रमोट करें। तो मिलते हैं, हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं, कैमरामैन रीना है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय उन्होंने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।